सुबह की फिजा फिजा। कर जाए, इतनी अदाएं मारनी पड़ती हैं वापसी में, ब्रेक पे समझ नहीं आती कौन कौन से पोज मारूं। नहीं, लेकिन जब लोग देख रहे होते हैं तो उनको कुछ अच्छा भी तो दिखाना चाहिए। अच्छा दिखाना है तो पोज जरूर दिखाना है, कोई हाल नहीं है। अच्छा, सबसे फेवरेट पकवान आपका कौन सा है भला? मैं सब कुछ खाती हूँ, हर किस्म का खाना। मैं सब्जियाँ बहुत शौक से खाती हूँ, चाइनीज़ बहुत शौक से खाती हूँ, एवरीथिंग यू नो। और कुक कैसी हैं खुद? है ये मेरे आपको या तो फैमिली वाले बता सकते हैं या मेरे बहुत करीबी जो फ्रेंड्स हैं वो आपको बता सकते हैं। सबको पार्टी शार्टी खिलाती हैं? आई समटाइम्स कुक माई सेल्फ व्हेन आई एम डूइंग नथिंग। मैं कुक करती हूँ, किचन में जाती हूँ और सारी जो बस बहुत गन डालती हूँ। मामा बहुत बोलती हैं बाद में, बहुत ज़्यादा। आपकी अम्मी बहुत प्यारी है, मुझे सुबह सुबह उन्होंने इतने प्यार से गले लगा के सलाम का जवाब दिया है। She's really sweet, वाकई में। अल्लाह उनको सेहत ज़िंदगी दे, खैर आफियत से। अच्छा, मैंने आपके अक्सर इंटरव्यूज़ देखे हैं जिसमें आप, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी सर्च किया, मैंने आपको बताया, तो आप उसमें आंखें झुका के बात करती हैं, मगर आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप मुझे देख के बात कर रही है। वो इसलिए What is this question? मतलब What do you want to know? मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ, फिर आपको देखा हमेशा आप बहुत आंखें नीचे करके ना। चलिए, मैं आपके बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ बैठ के और मैं तुमसे बात भी कर रही हूँ। क्या बात है? तो अगर मैं स्ट्रेट देख रही हूँ तो हो सकता है मुझे तुम अच्छी लग रही हो। यू आर वेयरिंग सच अ नाइस आउटफिट, अच्छा मेकअप, गुड लुकिंग। आज आपने मेरे पूरे टीम की तारीफ कर दी। आपको एग्जैक्टली, योर टीम इज आल्सो वेरी गुड एंड दे आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड जॉब। क्या बात है, सारा बंटी, ये लोग मेरी पूरी टीम। जी हाँ, तुम लोग की तारीफ की है ज़ारा ने। अच्छा, मैंने हमेशा देखा कि खावर भाई और आपके भी झगड़े को लेके ना लोग हमेशा इस बात को गॉसिप बना रहे होते हैं, इस बात को कंट्रोवर्शियल कर रहे होते हैं, मतलब अपने एक शो की अजीब सी कोई बात को जो है ना उसमें यूज़ कर रहे होते हैं। जबकि आई नो पर्सनली खावर भाई ऑल्सो, और अभी तक खावर भाई आपको इतना मिस भी करते हैं मुझे पता है, और आपको इतना रिगार्ड करते हैं, आपको इतनी रिस्पेक्ट देते हैं कि मेरे ख्याल से आज तक खावर भाई ने अपने किसी मॉडल को वो रिस्पेक्ट दी नहीं जो आपको दी है। तो कुछ अपना बताना चाहेंगी, कॉम्प्लीमेंट्स बताना चाहेंगी, बेस्ट एक्सपीरियंस खावर के साथ बताना चाहेंगी? मेरे तो एक्सपीरियंस ही उनके साथ रहा है। मेरे जो मेरा बिगनिंग था, मेरे जो करियर का बिगनिंग था, मैं बहुत अपने आप को लकी महसूस करती हूँ कि मुझे इतने अच्छे मेरी जो ग्रूमिंग है, जो ट्रेनिंग है, जो सारा एक लर्निंग प्रोसेस होता है जब आप किसी फील्ड में एंटर होते हैं, तो वो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैं, शायद मेरे पेरेंट्स की दुआएं थीं उस वक्त मेरे साथ, आज भी हैं, सारी उम्र रहती हैं खैर। तो मुझे इतने अच्छे लोग मिले ऑटोमेटिकली। फैशन इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम खावर रियाज जैसे मुझे जो हैं वो लोग मिले और मैंने उनके साथ बहुत मेहनत से काम किया। वो मेहनत मांगते हैं और अगर आप उनसे बात करेंगे तो उनका एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होगा मेरे हवाले से। उनकी एक डिफरेंट ओपिनियन होगी। बिल्कुल। और मैं आई स्टिल रिस्पेक्ट हिम और मैं सारी उम्र करती रहूँगी। और मैं उनको ये बता दूँ कि जो लोग बातें करते हैं शायद उनके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टाइम, और ये स्पेशली इस किस्म की चीज़ों के लिए, बातों के लिए मेरे पास तो नहीं है और ना ही उनके पास है। वो बहुत एक्सट्रीमली बिजी पर्सन। आई एम ऑल्सो डूइंग सो मेनी थिंग्स, सो आई। और अभी तक जो लड़की खावर भाई के पास जाती है ना, वो यही कहती है कि मुझे ऐसे पोजेस चाहिए, मुझे ऐसा बना दें, और वो वाली मेहनत मांगती है। मतलब आप में टैलेंट भी तो हो तो वो मेहनत आपके ऊपर दे भी ना, मतलब सिंपल सी बात है, वो उसके ऊपर मेहनत कर सकते हैं ना जो आगे से उनको पता हो कि अवेल करने के लिए तैयार है। तो खावर भाई नोज वेरी वेल दैट कौन सा जो चेहरा है वो सूट करता है सीरियसली। और माशाल्लाह उन्होंने बहुत से लोग जो हैं वो लॉन्च किए हैं, इंट्रोड्यूस करवाए हैं, और जो कि बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ नए टैलेंट की बिकॉज कोई कुछ है तो नहीं। एग्जैक्टली, दीज आर द पीपल हु आर प्रमोटिंग एंड हु आर ब्रिंगिंग द न्यू टैलेंट। एग्जैक्टली, इंडस्ट्री एग्जैक्टली थ्रू दिस प्लेटफॉर्म्स। अच्छा, ये देवदास क्या है? इतना मैं इसकी जो है धूम सुन रही हूँ, देवदास। बस अब इंतज़ार थोड़ा छोटा हो गया है। हाँ। एंड वी आर प्लानिंग, और इनफैक्ट मुझे भी कुछ दिनों पहले पता चला कि अभी कुछ इस तरफ हम अब आ रहे हैं जी। तो लेट्स सी। आई वांट टू गिव यू अ बिग सरप्राइज एक्चुअली। मुझे ये तो नहीं पता फिल्म लोगों को कितनी अच्छी लगेगी,
लेकिन मुझे इतना मालूम है अपनी ज़ात को सामने रख के दैट आई वर्क रियली हार्ड, और इतना बड़ा कैरेक्टर मेरे लिए लोग प्लीज़ ये आप लोग मत देखिएगा कि ये कैरेक्टर अगर वहाँ ऐसा था तो यहाँ ऐसा क्यों नहीं है। हाँ, इसको कंपेयर ना मैं ये करें, करती हूँ कि ये एक चीज़ मुझे मिली है, मुझे उसको कैसे परफॉर्म करना है अपने अंदाज में, मैंने वो किया है। तो अभी बस थोड़ा इंतज़ार है। हाँ, कितने गाने हैं उस मूवी में? गाने काफ़ी अच्छे हैं, उसका म्यूज़िक बहुत अच्छा है। मतलब आई थिंक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का सबसे द मोस्ट एक्सपेंसिव म्यूज़िक। वाह। मैंने आई हैड नेवर हर्ड बिफोर यू नो अच्छा। सच म्यूज़िक, बट व्हेन आई हर्ड तो आई वाज रियली शॉक्ड, और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये हमारी इंडस्ट्री के लिए एक फ़िल्म जो बन रही है उस फिल्म का म्यूज़िक है ये। That's so good. तो जब मैंने म्यूज़िक सुना तो मेरी अपनी जो ओपिनियन थी वो भी चेंज हो गई, और मुझे लगा दैट आई शुड रियली गो फॉर दिस ऑप्शन, इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन। देवदास इज़ अ बिग नेम, आप वैसी चूजी आपने ब्रांड बहुत है, एक तरीके से चलता उसको फिरता। पिक किया होगा कि अगर आपको सूट कर रहा होगा तो आपने लेकिन मुझे बहुत डर भी लगा, बिकॉज आई नो कि लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत हाई हैं हाँ। इस फिल्म को लेके, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी सीन द इंडियन देवदास, और पुराने अगर आप चले जाएं हाँ। so they have seen a lot of stuff before. I know. So now they are expecting from the Pakistani Devdas कि हम शायद कुछ डिफरेंट करेंगे, और इंशाल्लाह तो मैं different ये ही बस होगे। बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की जो फिल्म है वो पाकिस्तान इंडस्ट्री से जब बन के निकलेगी तो वो कैसी होगी, वो लोग जानते हैं वो कैसी होगी। तो इंशाल्लाह परफॉर्मेंसेस पे जो है ये बेस कर रही है फिल्म। अच्छा। इसमें कोई बहुत हमने सिंपल रखा है हर चीज़ को, और बेसिकली जो कैरेक्टर्स हैं उनको हमने पॉलिश्ड जो कैरेक्टर्स होते हैं उन पे काम किया है। जबरदस्त। एक और कॉल है, साथ ले लूँ। हाँ चलो। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कुरैतुलैन, क्या हाल है कुरैतुलैन? कुरैतुलैन बात कर रही हूँ कराची से। जी जी कुरैतुलैन जी, और कैसी फिजा, हैं? जब से आपका प्रोग्राम शुरू हुआ है ना, मैं कॉल मिला रही हूँ, उई, और इतनी मुश्किल से कॉल मिलती है लेकिन ऑन एयर नहीं आ पाती। आई एम सो सॉरी, इतनी सारी कॉल्स आती है, मैं हमेशा बताती हूँ, मैं सबको होल्ड पे करती हूँ, सारे मुझसे नाराज ना हो जाए। कंप्लेंट नहीं है जी वो बहुत अच्छा आप प्रोग्राम कर रही हैं, और बहुत मजा आता है आपका प्रोग्राम देख के। थैंक यू, और फ्राइडे के तो प्रोग्राम आपके बहुत अच्छे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेरे साथ मेरी दोस्त, हमारी फिल्म इंडस्ट्री की ज़ारा ज़ारा शेख है आपके शेख, कुछ कहना चाहेंगी, पूछना चाहेंगी? हाँ, ज़ारा बहुत अच्छी लग रही हैं, और फिल्में भी इनकी बहुत अच्छी। Thank ये you so टीवी much. पे क्यों नहीं आ रही हैं? क्या कहा? टीवी पे क्यों क्यों नहीं आती? छोटी स्क्रीन पे क्यों नहीं छोटी आती? स्क्रीन पे भी फरमाइश है भाई लोगों की। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। मैं कुछ ना कुछ टीवी के लिए मैं करती रहती हूँ, और कमर्शियल्स हो गए, इंटरव्यूज हो हाँ, गए, commercials वीडियोस में हो तो गए। दिखती है फिजा, बहुत। क्या गिफ्ट दे रही हैं आप हमें? कोई सीरियल में भी आप? हाँ, सीरियल में बिल्कुल करूँगी, मैं ज़रूर करूँगी। मुझे जैसे ही कोई अच्छा जो रोल है वो ऑफर होगा, अच्छी प्रोडक्शन और अच्छा स्क्रिप्ट, तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको सीरियल में भी नज़र आऊँगी। हम आपका इंतजार करेंगे। हाँ, और मेरे सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जब आप प्यार में हो तो आपको कैसे पता चलता है कि आप प्यार में? प्यार में हो तो कैसे पता चलता है? हाँ, वही फीलिंग्स हो जाती हैं अपने अंदर, एक अजीब सी फील होती है कि हमें इस वक्त किसी से हम इजहार करें हाँ। अपने प्यार का, चाहे वो हम बच्चों से करें, चाहे हम अपने हस्बैंड से करें, हाँ। या किसी और से करें, तो जी। अजीब सी फीलिंग्स होती है, अपने स्माइलिंग फेस आता है, थोड़ी सी दिल चाहता है किसी से कुछ कहने को। है ना? तो ये अच्छा जवाब दिया आपने। मुझे प्रोग्राम के एंड में बताऊंगी मैं आपको कि आपको कौन सा वाला टेडी बियर आज मिल रही है या कौन सा शो नहीं, पीस जो मुझे है तो वो मैं टेडी बियर चाहिए। चाहिए। मैं आपको प्रोग्राम के एंड में जरूर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल कुरैतुलैन। और अच्छा जी, कभी प्यार व्हाई डिड यू आस्क दिस क्वेश्चन टू द ऑडियंस कि पहली दफ़ा जब प्यार होता है तो क्या होता है? घंटी बजती है, घंटी घंटी बजती है। तो कोई दरवाजे पे कोई तो बजा सकता है। दरवाजे पे तो बजती है, मगर मुझे लगता है कि आपके ना अंग अंग में घंटी बजती है। वो मुझे अजीब सा अल्फाज है बोलने फीलिंग्स को। होती हैं Feelings आपकी, आ चेंज जाती हो जाती हैं। है ना? फीलिंग्स चेंज हो जाती है। हो जाती है। बात कोई कर रहा था, आप उसकी बात नहीं सुन रहे होते, आप कहीं और होते हैं ना, आप वहाँ जहाज जिसको जहाज बना हुआ कहते हैं ना, जहाज, तो वो जहाज बने हुए होते हैं आप। दूसरा कोई आपसे बात कर रहा होता है तो आपको कोई कंसंट्रेशन नहीं, भूख नहीं लगती है, गाने बहुत ज़्यादा आप लोग सुनते हैं, ठीक है? बीमारी नहीं, बीमारी तो है, इश्क और मोहब्बत, प्यार, ये सारी चीज़ें बीमारी है। मगर ये कि आज हम सिर्फ जो है लड़का लड़की का प्यार नहीं पूछ रहे हैं, हम कोई और प्यार भी हो सकता है। अपने किसी पेट से प्यार हो सकता है, किसी चीज़ से प्यार हो सकता है। मैंने आपके बारे में सुना, आपने वो पला हुआ है,
हाँ और काफ़ी मुझे मेरे हमारे कोऑर्डिनेटर मैंने काफ़ी जानवर, मैं बचपन से एक्चुअली हमारे कैट्स थी, फिर डॉग्स भी हाँ, रखे हुए हाँ। थे, फिर काफ़ी मतलब अभी मैं नाम लूँगी कछुए का तो वो भी वही टर्टल तो मैंने भी पाला हुआ है। मेरे साथ ही सोता था। नो टर्टल आपके साथ सोता था? अल्लाह ना करे, वाकई बहुत मतलब छोटा सा लिया था। और मेरे फादर जो हैं वो बहुत, ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ यू नो, बहुत ज़्यादा वो करते हैं। हम लोग भी बहुत तो जबरदस्त। काफ़ी चिड़िया चिड़िया कैन इमेजिन। मैंने सुना आपको I जो love डॉगी है birds. वो लेकर आ रही थी आप अपना सेट पे, तो मेरी तो जान निकल गई। मैंने कहा मैं कैसे शो होस्ट करूँगी, तो बिल्ली से भी डरती हूँ। क्योंकि अगर वो यहाँ आ जाता तो मैं जितने आराम से अपनी ऑडियंस से इंटरेक्ट मतलब बात कर रही हूँ आपसे, फिर मैं वो नहीं कर सकती थी, फिर वो ही बात करता, मैं चुप रहती। एटम बम के बारे में ज़रा बात करते हैं कि एटम बम करके कैसा फील हुआ है? एक नई चीज़, नया स्टाइल, नया लुक। बस वो ज़रूरी था एक्चुअली। मुझे व्हेन आई वाज अप्रोच्ड फॉर दिस सॉन्ग स्पेशली बाय सादिया जो डायरेक्टर हैं इस सॉन्ग की, जी, मुझे जब ट्रैक सुनने को मिला तो पहले मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये पाकिस्तान का बना हुआ एक ट्रैक है, बिल्कुल मतलब पाकिस्तान की प्रोडक्ट है। राइट। उसके बाद मैंने उसकी बात नहीं सुनी, अपने डायरेक्टर की बात नहीं सुनी। हाँ। मैंने आंखें बंद करके कहा आई एम डूइंग दिस सॉन्ग। मुझे इस कदर खूबसूरत वो ट्रैक लगा, इतना कैची ट्रैक है, इतना मज़ा आता है उसको सुन के। और फिर वंस अगेन आई वाज लकी कि जिसके नसीब में आया। वैसे बड़ा आपको ये चीज़ें ना इतनी वैरायटी देती है, खमाज में बिल्कुल इट वाज डिफरेंट समथिंग स्टाइल था। डिफरेंट, इट वाज साउंडिंग डिफरेंट। और जिस तरह की टीम पीछे थी, सादिया थी एंड शी इज अ वेरी सादिया गुस्से वाली है डायरेक्टर या स्वीट है? शी इज सो लविंग एंड शी इज सच अ स्वीट पर्सन। और मेरा चूंकि पहले भी हम लोग काम कर चुके हैं तो वो जानती थी कि ज़ारा का क्या उसका होगा एटीट्यूड और बातचीत का सारा काम करने का स्टाइल, तो हम लोग काफ़ी कंफर्टेबल थे एंड वी थॉट लेट्स डू इट। उसके बाद सारी जो है प्रिपेयर किया गया सारी चीज़ों को, और पूरी एक बकायदा पूरा हार्ड वर्क है पीछे। एंड यू हैव नो आइडिया दैट मैंने कितना इस गाने के पीछे वो मैं मुझे देख सकती हूँ कितनी हड्डियां जितना मैंने देखा, एक टांग ऐसे यू टक एंड देन एक तेरा पोज, एक मेरा पोज, और इस तरह मजे के एंगल्स उसमें। वो जो एंगल्स मैंने बनाए हैं उनके पीछे भी हमारी एक बहुत बड़ा नाम है ना? एग्जैक्टली। और वो माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है। आई वर्क you know with him and I did really enjoy working with everyone. मेरी पूरी टीम बहुत अच्छी थी। वो एक सरप्राइज तो फिर ब्रेक जरा एक वक्त हुआ चाहता है, उसके बाद फिर लेते हैं ना हम उनका, जरा उनको बुलाते हैं। बहुत बेहतर बता सकते हैं कि ज़ारा की जो टाइम ऐसे क्यों उठाई थी वैसे क्यों? नहीं बिल्कुल। और अब वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारे प्रोग्राम में एक वो शख्सियत है जिन्होंने ज़ारा को ऐसे कराया था, वैसे कराया था, ऐसे कराया था, तो अब जिन्होंने ऐसा वैसा कराया था उनकी खुद की शामत आने वाली है। वो भी आएंगे ज़ारा जी के सामने और प्रूफ करेंगे कि उन्होंने कैसे करवाया था ऐसा वैसा तैसा। तो टेक अ ब्रेक, ब्रेक के बाद हम आपको मिलेंगे, मगर उससे पहले हम आपको वीडियो क्लिप भी दिखाएंगे। तो आपने एटम बम का वीडियो क्लिप भी देख रहे हैं। टेक अ ब्रेक। सुबह की फिजा